मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं। अब कुछ टॉपिक लास्ट बचे हैं, जैसे एमओटी बचा है, सॉलिडिफिकेशन बचा है कि अणु है जो ठोस अवस्था में किस हिसाब से टूट जाते हैं। तो अपन पहले ये छोटा टॉपिक है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सॉलिडिफिकेशन में क्या क्या होता है। बात करते हैं कि अणु को सॉलिड में परिवर्तित करने पर अणु में क्या क्या होता है। इसको बात करें अपन, जैसे मैंने लिखा Cl2O7, अपने को इनको इस हिसाब से सॉलिडिफिकेशन कराया करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि ये 7 है ऑक्सीजन के, एक के पास कुछ ज़्यादा और एक के पास कुछ कम हो, तो 7 के अपन अगर टुकड़े करेंगे तो 4 और 3 बनेंगे। जिसके पास कम होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। अपन बात करेंगे ClO3 प्लस एंड ClO4 माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें Cl2O6, इसमें बात करें तो इसको भी अपन ऐसे ही तोड़ेंगे। Cl 6 हैं, 3 टुकड़े नहीं करने, इक्वल टुकड़े नहीं करने, कुछ ज़्यादा और कुछ कम करने हैं, तो इसमें क्या बनेगा ClO2 प्लस ClO4 माइनस। ऐसे अपन देखें N2O5, तो N2O5 को कैसे तोड़ोगे, 5 के टुकड़े करने हैं अपने को, 3 और 2 हो जाएंगे, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। ऐसे अपन बात करें N2O4 के लिए, बात करें N2O4 किस में टूटेगा, NO प्लस NO2 NO3 माइनस। ये तो अपन ने बात हो गई। अपन ने एक और पढ़ा था अभी I2Cl6, इन सभी का सॉलिडिफिकेशन करेंगे, सॉलिड अवस्था में किस में रहेंगे, इसका भी बताया था अपन ने। इसका क्या बन जाएगा ICl2 प्लस ICl4 माइनस। ऐसे ही आगे देखें इधर, जैसे अपने पास PCl5 आ गया, क्या आ गया PCl5 में बात करें, इसका सॉलिडिफिकेशन करते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु एक ही है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु अपन डबल कर लेंगे। डबल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया P2Cl10 बन गया। अब इसको तोड़ेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा PCl4 प्लस PCl6 माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा PCl4 प्लस PCl6 माइनस PbR5। इसमें भी क्या बनेगा अपने पास PbR4 प्लस Br माइनस बनेगा। इसमें अपन क्या नहीं बनाएंगे, PbR6 माइनस नहीं बनाएंगे, अस्थायी होता है ये, त्रिविम बाधा के कारण। त्रिविम बाधा के कारण कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो आपको कोई पूछे PbR6 माइनस बनता है क्या, PbR6 माइनस का फॉर्मेशन नहीं होता। PI5 की बात करें, ये भी किसमें टूटेगा, PI4 प्लस एंड I माइनस। तो अपने बात करें PI6 माइनस अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी, किसके कारण, त्रिविम बाधा के कारण। तो इनका स्पेशल ध्यान रखें कि PbI5 है, इसका सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो क्या क्या बनेगा अपने पास, PI4 प्लस I माइनस, PbR5 PbR4 प्लस एंड Br माइनस बनेगा। PbR6 माइनस अस्थायी होता है, PI6 माइनस भी अस्थायी होता है। तो ये अपना सॉलिडिफिकेशन का एक पार्ट हो गया, किसमें कैसे कैसे रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत।
MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। एमओटी और वीबीटी में क्या डिफरेंस है? एमओटी कहती है जब दो परमाणविक कक्षक एक दूसरे पर अत्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो दो नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है जिनमें से एक की ऊर्जा ज्यादा और दूसरे की कम होती है। कैसे बात करें? दो परमाणविक कक्षक आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो नए दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है जिनमें से एक की ऊर्जा कम और एक की ऊर्जा ज्यादा होती है। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधित आणविक कक्षक। जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? BMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि MOT बोलती है, वो VBT बोलती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो एक ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है, दो का नहीं, एक का ही। कौन बोलता है? VBT। सेकंड बात, दोनों में डिफरेंस बात कर रहे हैं अपन। MOT बोलती है कि पहले सिग्मा भी ओवरलैपिंग हो सकती है, सिग्मा बंध भी बन सकता है और पाई बंध भी बन सकता है। आगे अपन मॉलिक्यूल देखेंगे कहीं जिनमें सिग्मा बंध भी बना हुआ है और पहले पाई बंध भी बना हुआ है। MOT बोलती है, VBT बोलती है कि पहले हमेशा सिग्मा बंध बनता है और उसके बाद में पाई बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट, MOT बोलती है कि सभी पहले पाई बॉन्ड हो सकते हैं, जिससे C2 अणु में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। जबकि VBT बोलती है पहले एक सिग्मा बनेगा उसके बाद में आगे के पाई बॉन्ड बनेंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब जैसे O2 की अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में VBT से पूछा गया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि O2 अणुचुंबकीय क्यों है, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? MOT ने दिया। बहुत से द्विपरमाणुक अणु हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बनने का, निर्माण की प्रकृति कौन ने बता पाया? VBT नहीं बता पाई। उनके निर्माण की प्रवृत्ति किसने बताई? MOT ने बताई। तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। अब MOT पर आने वाले क्वेश्चनों को जल्दी से कैसे किया जाए, उनका पहले मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूं, उसके बाद में अपन एक एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे किस तरीके से अपन फटाक से क्वेश्चन कर सकते हैं। MOT पर दो टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, एक तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय के बारे में पहला पूछा जाता है। कौन अणुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं हिंदी में अणु चुंबकीय। क्या बोलते हैं? अणुचुंबकीय। डायामैग्नेटिक इसे बोलते हैं प्रति चुंबकीय। अणुचुंबकीय एंड प्रतिचुंबकीय। अणुचुंबकीय कौन से होंगे और प्रतिचुंबकीय कौन से होंगे, इनके लिए बात करें। अणुचुंबकीय वो होंगे, पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय वो होंगे जिनमें, अणुचुंबकीय वो होंगे जिनमें क्या हो? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो। यदि इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है तो कैसा होगा? अणुचुंबकीय होगा। विषम संख्या में साथ में किसको काउंट करना है? यहाँ 10 and 16 को काउंट करना है। 10 and 16 को काउंट करना है। यदि इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है तो कैसा होगा? अणुचुंबकीय होगा। यदि इलेक्ट्रॉन सम संख्या किसको छोड़कर 10 and 16 को अपने को यहां से छोड़ देना है। 10 और 16 कैसे हैं? सम संख्या है,
परंतु ये कैसे होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये आगे बात करेंगे। आगे मतलब ये ट्रिकी मेथड बता रहा हूं अभी। तो अपने को अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति पता लग गई कि जब भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होंगे तो कैसा होगा, अणुचुंबकीय होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन विषम सम संख्या में होंगे तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ये बात याद रखनी है अपने को। देखें कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने बोला C2 सम संख्या तो कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। C2 -1 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, अणुचुंबकीय। O2 +1 15 इलेक्ट्रॉन, अणुचुंबकीय। N2 14 इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं यदि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, किसको छोड़कर, 10 और 16 को छोड़कर। जैसे अपन बात करें O2 अपने को क्या 16 है समय, परंतु कैसा मिलेगा, अणुचुंबकीय मिलेगा। B2 10 है, कैसा मिलेगा, अणुचुंबकीय। किस लिए अणुचुंबकीय है ये आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर सम संख्या में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, अणुचुंबकीय। यदि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन और पूछता है वो बॉन्ड ऑर्डर पर। अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने को पता चल गया तो अपन बंद ऊर्जा बता सकते हैं और बंद लंबाई भी बता सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है बंद ऊर्जा के और व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉन्ड लेंथ के। किसके, बंद लंबाई के। अगर बात करें अपन 14 इलेक्ट्रॉन, ये तरीका याद रखना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बंद क्रम कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन आए तो बंद क्रम कितना आएगा, 3 आएगा। 14 से अपन इधर की ओर जाते हैं, कितने पर आ गए, 20 पर आए, 15। इधर 0.5 से कम करते जाना, 14 पर 3, 15 पर कितना आएगा, 2.5, 16 पर कितना आएगा, 2, 17 पर कितना आएगा, 1.5, 18 पर कितना आएगा, 1, 19 पर कितना आएगा, 0.5, 20 पर कितना आएगा, 0। तो 14 पर 3, 15 पर 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5, 18 पर 1, 19 पर 0.5, 20 पर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। यहां बात करें 8 पर कितना आएगा, 0 आएगा। 9 पर 0.5, 10 पर 1, 11 पर 1.5, 12 पर 2, 13 पर कितना आएगा, 2.5 आएगा। या तो यहां से 0.5 इंक्रीज करते चलें या यहां पर 0.5 डिक्रीज करते चलें। यहां पर 0.5 इंक्रीज, यहां पर 0.5 डिक्रीज। यहां पर बात करें 0.5 डिक्रीज होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर 0.5 डिक्रीज होता जाएगा। जबकि यहां पर अपन बात करें इधर से डिक्रीज, इधर से ले तो इंक्रीज। 2, 4, 6, 2, 4, 6, इन पर याद रखना 10 एंड 10। 2 पर कितना, 1, 4 पर 0, 6 पर 1 और 8 पर 0। ये अपने को याद रखना है। 2 पर कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 4 हुए तो 0, 6 हुआ तो 1, बाकी जितने भी बच गए बीच में उन सब पर कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। 8 से अपन इधर देखें, 2, 4, 6 पर कितना आएगा, 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0 और बाकी इनके बीच में जो भी रह जाएगा उन सब पर कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, मेरे पास H2 है, H2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 का मतलब कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा। अगर यही बात करता मैं H2 -1, इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो इसके लिए बात करते हैं 3 पर कितना, इनके बीच में मतलब 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। ऐसे में बात करें Li2+, Li कितने हुए, 6। Li एक के पास 3 होते हैं, 2 के पास 6 हुए, तो 1 निकाल दिया, 5 बचे, तो 5 इन दोनों के बीच में है, कितना आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं। तो अपने को 2 ट्रिकें याद रखनी है, एक तो ये वाली ट्रिक और एक ये वाली ट्रिक याद रखनी है अपने को। ये 2 ट्रिकें अगर आपके याद हैं तो आप ज्यादातर सारे क्वेश्चन कर सकते
हो। सिंपल सा फंडा है क्या, यदि इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है तो 10 and 16, यदि इलेक्ट्रॉन सम संख्या में है तो अपन 10 and 16 को छोड़ देंगे। 14 पर कितना आएगा 3, 15 पर 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5, 18 पर 1, 19 पर 0.5, 20 पर 0। ऐसे ही इधर देखेंगे 8 पर 0, 9 पर 0.5, 10 पर 1, 11 पर 1.5, 12 पर 2, 13 पर 2.5, 14 पर 3। 2, 4, 6 में बात करें तो 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0 आ जाएगा अपना। इस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। अपने देखा H2 माइनस H2 प्लस He2 प्लस He2 माइनस Li2 माइनस Li2 प्लस Be2 माइनस Be2 प्लस B2 माइनस B2 प्लस C2 माइनस C2 प्लस C2 माइनस 2 N2 प्लस N2 माइनस O2 प्लस 2 O2 माइनस 1 O2 माइनस 2 F2 माइनस 1 नियोन NO प्लस CO CN माइनस। कोई भी आ जाए अपन इजी वे से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे। अपना तरीका वही, अणु इनके बारे में बताना क्या क्या है, इनके बारे में बंद क्रम बताना है अपने को, तथा अणु चुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है। बंद क्रम पहले बात करें तो H2 के लिए बंद क्रम कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 पर कितना था 1, 3 पर कितना था 0.5, 1 इलेक्ट्रॉन कितना 0.5। अपने कहा था 2, 4, 6, 8, 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0। बाकी जो भी इनके 8 से नीचे नीचे जो भी बच गया इन सब पर कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। हीलियम 0, बंद क्रम 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बंद क्रम उनका 0 होता है जो अणु बनते ही नहीं है। बंद क्रम क्या था, दो परमाणुओं के मध्य औसत बंध को अपन क्या बोलते हैं, बंद क्रम बोलते हैं। दो परमाणुओं के मध्य औसत बंध को बंद क्रम कहा जाता है। बंद क्रम अगर शून्य हुआ तो मतलब अणु का निर्माण होगा ही नहीं, तो इस अणु का निर्माण नहीं होगा। He2+ की बात करें, He2+ में देखा कितने हुए 3 पर 0.5, He2- कितने हुए 5.5, Li2 टोटल हुए 6 का मतलब कितना आएगा 1, Li2- 6 7 में कितना आएगा 0.5, Li2+
5, 5 पर कितना 0.5, Be2 कितने हुए 8, 8 पर कितना 0, 9, 9 पर कितना आएगा 0.5, 7, 7 पर कितना 0.5, B2 कितना 10, 10 पर कितना है 1, 11 पर 1.5, 9 हुआ, 9 पर 0.5, C2 12, 12 पर कितना आया था 2, 13 पर 2.5, 1.5, 3, 3, 2.5, 2.5, O2 2, O2 प्लस 1 2.5, O2 प्लस 2 3, O2 माइनस 1 1.5, O2 माइनस 2 1, F2 1, F2 माइनस 1 0.5, नियोन पर कितना आएगा Na2 पर 0, NO पर कितना आ गया 2.5, 3, 14 पर कितना 3, यहाँ भी 3, 13 पर कितना 2.5, यहाँ भी कितना 3। ये अपने पास बात आ गई किसकी, बंद क्रम की, किसकी, बंद क्रम की बातें आ गई। अब बात करते हैं अपन किसकी, अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों को देखना है न कि बॉन्ड ऑर्डर को। अब गलती करोगे तो क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर देख देख कर आंसर दे दोगे। बॉन्ड ऑर्डर का अपने को सम व विषम नहीं देखना, अपने को क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सम है कि विषम है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, 2 क्या हो गया, तो कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय 3, अणुचुंबकीय 1, अणुचुंबकीय हीलियम 0, ये तो बनता ही नहीं है। कितने हुए 3, अणुचुंबकीय कितने हुए 5, अणुचुंबकीय Li2 6, अणुचुंबकीय Li2 माइनस, अणुचुंबकीय Li2 प्लस, अणुचुंबकीय B2 बनता ही नहीं है, B2 माइनस, अणुचुंबकीय 10 आए, कितने आए 10, 10 और 16 को अपने को क्या मानना है, अणुचुंबकीय मान के चलना है। तो कैसा आएगा अणुचुंबकीय, इसमें भी अणुचुंबकीय विषम संख्या है, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय 14, प्रतिचुंबकीय N2, प्रतिचुंबकीय N2 प्लस, प्रतिचुंबकीय सॉरी विषम संख्या हो गई ना 13, अणुचुंबकीय N2 माइनस, अणुचुंबकीय O2 16 हुए, तो कैसा हो गया अणुचुंबकीय O2 प्लस, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कितने हो गए 18 हो गए ना, 18 यहाँ भी प्रतिचुंबकीय F2 माइनस, अणुचुंबकीय Na2 0 बनता ही नहीं है, NO अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय Cn अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो ये अपन इस हिसाब से बता सकते हैं
कौन सा अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये ट्रिक अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऐसा ऐसा बॉन्ड ऑर्डर क्यों आया, क्या क्या हुआ। अब अपन देखते हैं अणु कैसे कैसे बने हैं, कैसे कैसे क्या अतिव्यापन हुआ है। एमओटी के अनुसार अतिव्यापन 3 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक अतिव्यापन, धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन से बीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार का, वही समाक्षीय एंड पार्श्व अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन से किसका निर्माण होगा? सिग्मा बंध का। और पार्श्व अतिव्यापन से किसका होगा? पाई का। इनके लिए क्या, अगर तरंगे एमओटी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है, किस प्रकृति पर? तरंग प्रकृति पर आधारित है। अगर आने वाली तरंगों का आयाम समान है, समान आयाम की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, समपोषी व्यतिकरण होता है। नाम फिजिक्स में सुना होगा, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण होता है यदि दोनों समान आयाम से आ रहे हैं तो किनका निर्माण होगा? बीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। अगर विपरीत आयाम की तरंग दोनों नेगेटिव आ सकती हैं, दोनों या तो पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए। यदि दोनों पॉजिटिव आएंगी तो क्या होंगी? धनात्मक आयाम। यदि दोनों नेगेटिव आएंगी तो भी धनात्मक आयाम। यदि एक पॉजिटिव आती है और दूसरी नेगेटिव आती है, उसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। उससे किसका निर्माण होगा? एबीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। जबकि या तो दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक आती हैं तो इससे किसका होगा? बीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। किसका होगा? बीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। बीएमओ प्रकार के कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। बीएमओ प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से क्या होती है? कम होती है। जैसे अपन बात करें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा है? समाक्षीय। और ये कैसा है? पार्श्व। इससे किसका निर्माण होगा? कोई नोडल तल उपस्थित नहीं होगा। ये सिग्मा बीएमओ बना है। क्या बना है? सिग्मा बीएमओ कक्षक।
इससे क्या बनेगा, ये नोडल तल है, नोडल तल है, यहां पर क्या बन गए, ये नोडल तल बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बंद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अपन ने पहले बताया था कि पाई ये सिग्मा बंद बना है, ये क्या बना है, सिग्मा बंद बना है। इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे क्या होगा, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, पाई बंद का इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। तो यहां पर जो खाली जगह रह जाएगी ये क्या कहलाएगी, नोडल तल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नोडल तल। तो ये नोडल तल बन गया अपने पास, कौन सा, ये नोडल तल हो गया। तो ये क्या बन गया, पाई बीएमओ बन गया। क्या बन गया, पाई बीएमओ, वो सिग्मा बीएमओ बना है। क्या बना है, सिग्मा बीएमओ, और ये क्या बना है, पाई बीएमओ। नेक्स्ट बात करते हैं ऋणात्मक अतिव्यापन। ऋणात्मक अतिव्यापन की बात करें, इस अतिव्यापन से एबीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एबीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती हैं। इसमें विपरीत आयाम की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। एक दूसरे पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। इस अतिव्यापन से एबीएमओ प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इसमें विपरीत आयाम की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। अपन बात करें एक तरंग अगर धनात्मक से आ रही है तो दूसरी किधर से आएगी, ऋणात्मक से आएगी। एक धनात्मक से आएगी तो दूसरी ऋणात्मक से आएगी। ये क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, विनाशी व्यतिकरण का। अपन बात करें एक प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक पॉजिटिव आयाम से आ रही है तो दूसरी नेगेटिव से, एक पॉजिटिव से दूसरी नेगेटिव से। वही इसमें क्या समाक्षीय व्यापन एंड पार्श्वती व्यापन। इससे किसका निर्माण होगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा ये नोडल तल हो गया। वह तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो नोडल तल कहलाता है। क्या कहलाता है, नोडल तल।
ये क्या हो गए, नोडल प्लेन। इसमें कितने नोडल तल है, नोडल प्लेन एक, इसमें नोडल प्लेन दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। तो नोडल प्लेन 1 एंड नोडल प्लेन 2 होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें शून्य अतिव्यापन। शून्य अतिव्यापन, शून्य अतिव्यापन की बात करें, इसमें अलग अलग मतलब एक एस आ रहा है, उसके साथ पी आ रहा है, परंतु ऊर्ध्वाधर आ रहा है, प्लस माइनस, इसमें किसी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा। ये पी आ रहा है प्लस माइनस और ये पी आ रहा है प्लस माइनस, तो इसमें भी किसी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, शून्य अतिव्यापन कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य अतिव्यापन। जैसे अपन बात करें आपसे कोई, क्या पी एक्स पी वाई का अतिव्यापन होगा, पी वाई पी जेड का अतिव्यापन होगा, पी जेड पी एक्स का अतिव्यापन होगा। तो इन तीनों कंडीशन में किसी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा, किसी प्रकार का बंध निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक पूछता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आईएनए किसे बोलते हैं, अंतरनाभिकीय एक्स। वह एक्स जहां पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है, आणविक तल होता है, अणु का सिग्मा बंध बनता है, उसे कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वह तल एक्स जहां सिग्मा बंध का निर्माण होता है। यहां पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के आधार पर अपन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। आईएनए कैसे कैसे दे सकते हैं अपने को, वो कहता है एक्स 3 होती हैं, 3 टाइप के एक्स होते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन आता है आजकल, इस पर काफी बार पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा अंतर आणविक अक्ष कौन है, एक्स एक्सिस है। आईएनए कौन है, एक्स एक्सिस है। वो कहेगा आईएनए वाई एक्सिस है, आईएनए जेड एक्सिस है। तो अपन टेबल बना लेते हैं एक, एक्स एक्स yx and zx, xx yx and zx। ये BMO ABMO BMO ABMO, BMO AB, BMO ABMO BMO। अगर अंतराणविक एक्स एक्सेस हो तो BMO कौन बनाएगा, ABMO कौन बनाएगा। Y एक्सेस हुआ, BMO कौन बनाएगा, ABMO कौन बनाएगा। Z एक्सेस हुआ तो BMO कौन बनाएगा, ABMO कौन बनाएगा। BMO कौन कौन बनाएगा, S प्लस S। इस प्लस का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि समान आयाम की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं। अगर एक पॉजिटिव से आ रही है तो दूसरी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव से आएगी।
दूसरी बात करें एस पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी वाई पी वाई पी जेड पी जेड, ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। एस एस से क्या बनेगा? सिग्मा एस पी एक्स सिग्मा पी एक्स सिग्मा पी वाई पी जेड पाई बनाएगा। इधर बात करें एस 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 पी एक्स ये क्या बनाएंगे? सिग्मा स्टार। एबीएमओ को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? स्टार से। पी वाई पी जेड पाई स्टार, क्या पाई स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। वाई एक्सिस हो तो एस 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 पी वाई ये क्या बनाएंगे? सिग्मा, जबकि पी एक्स पी जेड ये क्या बनाएंगे? पाई। एस 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 पी वाई ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे। पी एक्स पी जेड क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। यहां बात करें एस 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 पी वाई ये क्या बनाएंगे? सिग्मा स्टार पी एक्स पी जेड ये क्या बनाएंगे? पाई स्टार। क्या बनाएंगे? पाई स्टार बनाएंगे, वो सिग्मा स्टार। जेड एक्सिस की बात करें एस 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 पी जेड ये क्या बनाएंगे? सिग्मा पी एक्स पी जेड ये क्या बनाएंगे? पाई। इधर एस 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 पी जेड इस माइनस का मतलब क्या है? यार माइनस जो लगा रहा हूं इसका मतलब है एक पॉजिटिव से आ रही है तो दूसरे किधर से आएगी? नेगेटिव से। विपरीत आयाम की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। ये क्या बनाएंगे? सिग्मा स्टार पी एक्स पी जेड ये क्या बनाएंगे? पाई स्टार। क्या बनाएंगे? पाई स्टार। एक बनेगा सिग्मा स्टार, एक बनेगा पाई स्टार। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यदि अंतरनाभिकीय, यदि शॉर्ट में लिख लेते हैं आईएनए वाई एक्स है, यदि आइए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो निम्न में से किस अतिव्यापन के द्वारा, यदि आईएनए वाई एक्सिस है तो निम्न में से किस अतिव्यापन के द्वारा पाई स्टार बीएमओ एबीएमओ पाई स्टार एबीएमओ का निर्माण होगा? पाई स्टार एबीएमओ का निर्माण होगा। पहला लिया मैंने एस पी वाई एस पी जेड पी एक्स पी जेड ये चार ऑप्शन है मेरे पास समझ 9 में। आंसर तो आप कैलकुलेट कर लोगे। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये रही, पाई बॉन्ड पाई स्टार बनाना है तो या तो पी एक्स से बनेगा या पी जेड। तो आंसर तो अपना आ गया 4th। पर अपन बात करें इनसे क्या क्या बनेगा। अगर आपको पूछे एस प्लस पी वाई से क्या बनेगा, एक्स एक्सिस है तो इस पर क्या बनाएगा, ये सिग्मा बीएमओ बनाएगा, सिग्मा बीएमओ का निर्माण करेगा। अगर वो बात करें एस पी जेड से तो ये क्या बनाएगा, यह कोई भी बंध नहीं बनाएगा। कहां पर, वाई एक्सिस पर।
ये बना लेता सिग्मा ABMO बना लेता कहां पर, Z एक्सिस पर, ये याद रखना, Z एक्सिस पर जरूर यहां पर क्या बन रहा है, सिग्मा ABMO बन रहा है, परंतु Y एक्सिस पर किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये वाला, ये भी किसी भी एक्सिस, ये तो Y एक्सिस पर कुछ बना सकता था, नहीं सॉरी Z एक्सिस पर कुछ बना सकता था, परंतु ये तो किसी भी एक्सिस, चाहे X एक्सिस ले लो, चाहे Y एक्सिस ले लो, चाहे Z एक्सिस ले लो, ये किसी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मतलब ये क्या हुआ, जीरो ओवरलैपिंग हो गई। क्या हो गई, जीरो ओवरलैपिंग। बात समझ में आई? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट एक एक अणु को लेकर उनके बारे में बात करते हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। पहली बात करें अपन H2 अणु का निर्माण। H2 अणु का निर्माण, ये एक है, ये दूसरा है, ये 1s1 है, ये 1s1 है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं, परमाणु कक्षक आते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, तो दो नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एक की ऊर्जा इनसे कम मिलती है, एक की ऊर्जा इनसे ज़्यादा मिलती है। इसको क्या बोलोगे, BMO, और इसको बोलोगे ABMO। एक हो गया BMO और दूसरा हो गया ABMO। एक BMO और दूसरा ABMO हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। BMO है, SS अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किसका, सिग्मा। बना कौन रहा है, 1s, इसका नाम हो गया सिग्मा 1s। ABMO को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s स्टार। सिग्मा 1s स्टार। इलेक्ट्रॉन टोटल मेरे पास कितने हुए, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे कहाँ से, यहाँ से इस ओर की ओर। तो कितने हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2। बॉन्ड ऑर्डर होता है जो NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2। NB क्या है, BMO में इलेक्ट्रॉन, BMO में इलेक्ट्रॉन। Na क्या है, ABMO में इलेक्ट्रॉन। BMO में इलेक्ट्रॉन और ABMO में इलेक्ट्रॉन। अपने देखा BMO में कितने हैं, 2, जबकि ABMO में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपन बात करें 2 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा, 1। अपन ने अपने ट्रिक से निकाला था तो भी कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था। अब देखिए बेटा, ये तो मिक्स होकर इन्होंने ये कक्षक बना दिए, इनमें ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा ये प्रतिचुंबकीय। तो अणु कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय अणु होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय अणु। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय अणु होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, सिग्मा 1s में गया है, तो नाम हो जाएगा सिग्मा 1s2। किसमें आ जाएगा, सिग्मा 1s2। ये किसका निर्माण हो गया, H2 अणु का निर्माण हो गया। तो अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, सिग्मा 1s2 में। अगर अपन कहें H2 से H2-1 बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा, H2 से H2-1 बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा, ABMO में एंट्री करेगा। समझ गए, यहां चला गया तो 2 माइनस 1, क्योंकि अपने को क्या करना है, NB माइनस Na, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अपने ट्रिक से भी कितना आ रहा था, 0.5 ही आ रहा था। अगर अपन H2 से H2+1 बनाएं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इस BMO से सिग्मा 1s2 से निकलेगा। कहां से, सिग्मा 1s2 से निकलेगा। तो अपन कुछ बातें करें, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, किसमें, H2 माइनस एंड H2 प्लस।
इन तीनों में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, बंद ऊर्जा का क्रम बताना है। बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया मैंने 1.5 एंड 0.5, दोनों में क्या आ गया 0.5 आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो किसकी बंद ऊर्जा ज्यादा होगी, उल्टा लिख देते थोड़ा, दोनों का बंद क्रम कैसा है, समान है। साथ में अपन देखा अतिव्यापन भी समान है, यहाँ भी 1s 1s अतिव्यापन है, इसमें भी 1s 1s अतिव्यापन है। तो अब ऐसा अगर आ जाए बंद क्रम समान हो, अतिव्यापन समान हो, तो उस अणु की बंद ऊर्जा ज्यादा होगी जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो नोट लगाते हैं, तो यहाँ बंद ऊर्जा का क्रम क्या आ जाएगा, नोट लगाएं, यदि दो अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर समान हो तथा यदि दो अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर समान हो तथा अतिव्यापन समान हो तथा अतिव्यापन समान हो, तो यदि दो अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर समान हो तथा अतिव्यापन समान हो, तो वह अणु अधिक स्थायी होगा जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यदि दो अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर समान हो तथा अतिव्यापन समान हो, तो वह अणु अधिक स्थायी होगा जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन कम हो। अब इन दोनों H2+ और H2- के किसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो H2+ के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जबकि H2- के एबीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से अपन बता सकते हैं। आगे अपन देखें, He2 अणु का निर्माण मैं इसी में कर रहा हूं। He2 अणु का निर्माण He2 अणु का निर्माण, He2 अणु के निर्माण में देखें तो यहां कितने लिखेंगे, 2, यहां भी कितने आएंगे, 2, टोटल हो गए 4, तो यहां कितने आ जाएंगे, 4। अगर अपन देखें अणु कैसा बन गया, प्रतिचुंबकीय, कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो किसमें जाएगा, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s2 स्टार में जाएगा। किसमें जाएगा, सिग्मा 1s2 स्टार। परंतु नोट लगाएं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2 - 2.2, कितना आ गया, 0। जिनके लिए बंद क्रम 0 होता है, अपन पहले बता चुके हैं, जिनके लिए बंद क्रम का मान 0 प्राप्त होगा, जिनके लिए बंद क्रम का मान 0 प्राप्त होगा, उन अणुओं का स्थायित्व नहीं होता। अणुओं के लिए, जिन अणुओं के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, उनका निर्माण नहीं होता, मतलब उनका अस्तित्व नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Li2 अणु का निर्माण। Li2 अणु का
निर्माण, Li2 अणु का निर्माण। Li2 में अपन देखा ये 1s 1s, ये 2s 2s, 1s आया 2s आया, 1s 2s, 1s 1s एक दूसरे पर अध्यारोपित हुए, नया बंध बनेगा सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है 1 1 2, तो टोटल यहाँ पर हो गए 4, तो 2 और 2 यहाँ पर 4, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें Nb माइनस Na/2, अपने उस तरीके से किया था अपन ने। कितना आया था लिथियम का 2 4 6, 6 पर कितना था 1। Nb में इलेक्ट्रॉन, BMO में कितने हैं, ये BMO है, ये BMO है, कितने हुए 4, Na में कितने हैं 2 अपॉन 2, कितना आया 1। कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय, कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय, कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सबसे पहले किस में गई सिग्मा 1s2, फिर किस में गया सिग्मा 1s2 स्टार, फिर किस में गया सिग्मा 2s2। तो ये इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे नेक्स्ट बात करें Be2 अणु का निर्माण, Be2 अणु का निर्माण। Be2 में अपन देखें यहां पर कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 - 4 = 0। अणु कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, मतलब बनेगा ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0। फिर भी आपको पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 2s2 स्टार बन जाएगा। तो अपन ने देखा कि जिनका भी बंध क्रम अपने को शून्य मिल रहा है उनका अस्तित्व नहीं होता, उनका अस्तित्व नहीं होता। तो अपने पहली ये बात आ गई। दूसरी ये बात आई, 2 नोट लगाए हैं, जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, अतिव्यापन भी सेम हो, तो अपने को क्या देखना है ABMO में इलेक्ट्रॉन देखने हैं। क्या देखने हैं ABMO में इलेक्ट्रॉन देखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे बात करेंगे। अब आगे कौन स्टार्ट हो चुका है 2p कक्षक स्टार्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल अपन देखते हैं 1s 2s 2p। अब 2p स्टार्ट हो चुका है। 2p में कक्षक कितने होते हैं 3 कक्षक होते हैं। तो उनमें टोटल 3 एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे, तो टोटल नए 6 कक्षकों का निर्माण होगा। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, जिनमें से 3 BMO होंगे और 3 ABMO होंगे। उनका अरेंजमेंट कैसे होगा ये बातें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।